बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर कहना हो कि क्या आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है, अब जो भी काम हो, जो भी चीज़ के लिए यकीन दिलानी हो किसी को और पूछना हो कि क्या आपको यकीन है, तो कह सकते हैं हल अंत मुतअक्किद। हल अंत मुतअक्किद। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम या आप होता है, तुम्हारा या आपका होता है, और मुतअक्किद, मुतअक्किद का मतलब होता है आपको, मुतअक्किद का मतलब होता है यकीन है। यकीन यानी अकीद कहते हैं ना, अकीद कहते हैं ना, यानी किसी से हम पूछते हैं तो कहते हैं कोई चीज़ काम के लिए हम अगर उससे मतलब पूछते हैं तो कहते हैं अकीद, अकीद यानी यकीन है, पक्का है, ठीक है, तो उसको मुतअक्किद कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे क्या आपको यकीन है, तो कह सकते हैं हल अंत मुतअक्किद। दोस्तों, इसको अगर आसान लफ्ज़ में अगर हम बोलेंगे तो हल अंत अकीद, हल अंत अकीद भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुतअक्किद ही कहेंगे। ये हमने जो अरबी इस्तेमाल किया है, ये अरबी लोग आपस में जो बातें करते हैं, इस अरबी को मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें जो आम ज़ुबान में बोलते हैं उसको भी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं। लिख के तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बोल के बता रहे हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या के लिए कई ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हल का हमने इस्तेमाल क्यों किया है, यानी आपको यकीन है या नहीं यकीन है, ये यहाँ पे सस्पेंस, जहाँ भी थोड़ी भी क्वेश्चन टाइप का अगर सवाल होगा, बात होगा, वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं हल अंत मुतअक्किद, या कह सकते हैं हल अंत अकीद। हल अंत अकीद यानी क्या आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, अगर इस तरीके से कहना हो कि क्या आप तैयार हैं, तो कह सकते हैं हल अंत मुस्तईद, हल अंत मुस्तईद। अब यहाँ पे भी हमने हल का इस्तेमाल किया है, यानी क्या आप तैयार, हम किसी से फ़ोन करके पूछते हैं या किसी के पास जा कर के आप तैयार हैं फ़लाँ जगह चलना है, चलने के लिए या काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, क्या आप तैयार हैं, तो हम वहाँ पे कहते हैं हल अंत मुस्तईद, यानी आदमी तैयार है भी या नहीं है, ये सस्पेंस है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हल अंत मुस्तईद का इस्तेमाल करेंगे। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब आप, मुस्तईद का मतलब तैयार। अब यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, मुस्तईद के जगह पे आप चाहें तो जाहिज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जाहिज़ का मतलब भी होता है तैयार। ठीक है, तैयार होने को जाहिज़ भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हल अंत जाहिज़, हल अंत जाहिज़ यानी क्या आप तैयार हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं, मर्द को अगर बोलेंगे तो अंत बोलेंगे, औरत को बोलेंगे तो अंती बोलेंगे। ठीक है, मर्द के लिए अंत या इंत, औरत के लिए इंती या अंती, इस तरीके से हम बोलेंगे। एग्जाम्पल है कि अगर औरत को बोलना है तो कहेंगे हल अंती मुस्तईद, हल अंती मुस्तईद या हल इंती मुस्तईद। ठीक, यानी क्या आप तैयार हैं। ठीक है, या हल अंती जाहिज़, हल अंती जाहिज़ या हल इंती जाहिज़, इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या आप तैयार हैं। लेकिन मर्द को बोलना होगा तो हल अंत मुस्तईद या हल इंत मुस्तईद या हल, है ना, अंत जाहिज़ या हल इंत जाहिज़, इस तरीके से बोलेंगे। क्या आप कारीगर हो, क्या आप कारीगर हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया हूं। अगर इन शब्दों को आप सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप कहीं भी बोलने से घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी वीडियो देखें आप उसको अच्छे से देखें, पूरा देखें। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। ऐसा भी नहीं, अगर आपके पास डाटा का प्रॉब्लम है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो देखते जाएं और उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने पे आदमी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो चीज़ हम बोल कर बताते हैं वो लिख करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कहना हो क्या आप कारीगर हो, बहुत से लोग हैं जो कि कारीगर के बारे में पूछते हैं कि कारीगर को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो हल अंत हरफी, हल अंत हरफी यानी क्या आप कारीगर हो या क्या तुम कारीगर हो। ठीक है, तुम या आपको अरबी में अंत कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि अंत भी बोलते हैं, इंत भी बोलते हैं। औरत को बोलना होगा तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे, मर्द को बोलना होगा तो अंता बोलेंगे या इंता बोलेंगे। हरफी का मतलब
कारीगर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन टाइप का सवाल है कि क्या आप कारीगर हो सकता है सामने वाला कारीगर हो या नहीं हो, ठीक है। तो क्या आप कारीगर हो तो कह सकते हैं हल अंत हरफी। एक और चीज़ बता दूं, बहुत से लोग मुहंदिस का भी इस्तेमाल करते हैं, हल अंत मुहंदिस, लेकिन मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर जो होते हैं उसको अरबी में मुहंदिस कहते हैं, लेकिन इंजीनियर भी एक क्या होता है, मतलब जो काम किया हुआ है, मतलब उसके पास प्रैक्टिस है काम करने का, तो उसको भी आदमी लोग मुहंदिस बोल देते हैं, ठीक है। तो कारीगर के लिए मुहंदिस को भी इस्तेमाल लोग करते हैं और हरफी का, लेकिन ज़्यादा हरफी के लिए, और मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है, चाहे किसी भी लाइन का इंजीनियर हो उसको मुहंदिस कहेंगे। तो कह सकते हैं क्या आप कारीगर हो तो कहेंगे हल अंत हरफी, हल अंत हरफी। आप झूठ ना बोलो, आप झूठ ना बोलो या तुम झूठ ना बोलो तो कैसे अरबी में कहेंगे। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम वीडियो जो बनाते हैं तो आपके सीखने के लिए बनाते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो, आप सीख सकें। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई सीखने वाला है, आपका दोस्त है या चाहता है सीखना, तो आप उसके पास वीडियो को भेज सकते हैं कि देखो इस वीडियो से मैं सीखता हूँ और तुम भी सीख सकते हो, ठीक है। या यूँ भी आदमी करता है चलो जानकारी अच्छी मिल रही है इस वीडियो से तो हम इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, जिसके ज़रूरत की होगी वो देख करके सीख लेगा, फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। क्योंकि इल्म सीखना और सिखाना दोनों हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। कुरान में भी है इसका, नबी ने भी कहा है कि इल्म सीखना और सिखाना दोनों हर मुसलमान मर्द औरत हो कोई भी हो उस पर फ़र्ज़, यानी जो हम अच्छे इल्म सीखे हैं वो दूसरों को सिखाएं, बुरा नहीं, बुरा के लिए नहीं, बुरा भी इल्म होता है और ख़राब भी, अच्छा भी इल्म होता है, तो बुरा को नहीं, सिर्फ़ अच्छे इल्म को सीखना और सिखाना फ़र्ज़ है। तो कहना होगा कि आप झूठ ना बोलो या तुम झूठ न बोलो तो कहेंगे लत गुल कज़्ज़ाब, लत गुल कज़्ज़ाब, लत 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 तगुल। अब इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे ना लत गुल को तो क्या होगा, ल तगुल, ल तगुल, ल का मतलब नहीं होता है या न होता है, ठीक है। यहाँ बीच में दिया है ना, आप झूठ न बोलो तो न यानी ला, तगुल यानी आप बोलो, तगुल यानी आप बोलो, कज़्ज़ाब का मतलब झूठ। तो अगर हम लिखने के लिए आदमी अच्छे से लिखता है, ठीक है, सीधा सीधा, ताकि आदमी को समझ में आ जाए, और जो अरबी का लिखावट होता है उसको आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं गुल ला इन तकज़्ज़ाब, गुल ला इन तकज़्ज़ाब, यानी गुल मतलब बोलो, ठीक है, इन ला इन मतलब नहीं तुम, कज़्ज़ाब यानी झूठ, ठीक, कज़्ज़ाब यानी झूठ। तो लेकिन बोलने के लिए लत गुल कज़्ज़ाब इस तरीके से बोलते तो ये अच्छा भी लगता है और इस तरीके से अरबी लोग बोलते भी हैं, ठीक है। ल तगुल कज़्ज़ाब, ठीक। या आप इसको बोलते कज़्ज़ब भी, कज़्ज़ाब बहुत से लोग कज़्ज़ाब बोलते हैं, बहुत से लोग कज़्ज़ब बोलते हैं, झूठा को झूठ को कज़्ज़ाब बोलते हैं, ठीक है। और गुल का मतलब बोलना होता है, कहना होता है, बताना होता है, कई जगह गुल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पीछे वीडियो में बताया कि गुल कौन सा अल्फाज है, आप कुरान पढ़ते हैं तो उसमें देखें कुल हो अल्लाहु अहद, या कुल या अय्युहल काफिरून, या कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ऐसा अल्फाज आता है ना। तो ये जो कुल होता है ना, उसी कुल को यहाँ बोलचाल की ज़ुबान में गुल बोलते हैं, ठीक। तो गुल का मतलब कहना होता है। और ल तगुल, तगुल, अब यहाँ पे अगुल तगुल दो अल्फाज आता है। अगुल का मतलब होता है मैं बोलूं या मैं बताऊं या मैं कहूं, तगुल का मतलब होता है तुम बोलो या तुम कहो या तुम बताओ, ठीक है। यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर तो लगा दिया जाएगा तो सामने वाले के लिए होगा और अ लगा दिया जाएगा तो अपने लिए होगा। तो कहेंगे ला तगुल कज़्ज़ाब, यानी आप झूठ ना बोलो। अगर यही कहने ला अगुल कज़्ज़ाब तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना सबसे बेहतर है, सबसे ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो अरबी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर लो,
हम कोई काम करते हैं तो किसी से कहते हैं थोड़ा और ऊपर उठाओ। कोई भी काम है, आदमी कोई सामान उठाने वाला है, 2-3 आदमी मिल के काम करते हैं तो साइज मिला करके काम करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा ऊपर उठाओ या थोड़ा नीचे उठाओ, थोड़ा दाएं लो, थोड़ा बाएं लो। ठीक है, तो ये चीज़ एक भाई ने हमें कमेंट्स करके बताया है कि थोड़ा 20 इंच ऊपर लो, ये 20 सेंटी ऊपर लो, 20 सेंटी नीचे लो। ठीक है, 20 सेंटी दाएं लो बाएं लो, यानी इस तरीके से काम करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटीमीटर जो होता है ना, ये इंग्लिश अल्फाज है, ये इंग्लिश अल्फाज है, और किसी भी कंट्री में जाएंगे आप सेंटीमीटर बोलेंगे तो लोग समझेंगे। ठीक, तो सेंटीमीटर को समझ गए आप कि सेंटीमीटर बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ किसी भी लैंग्वेज कंट्री में जाएंगे तो बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे। ठीक, पहली बात। दूसरा होता है, अब ऊपर उठाना है तो ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं, ये चीज़ आपने सीखा होगा। हाँ, दाएं बाएं को यमीन यसार कहते हैं, ये चीज़ आपने सीखा होगा। तो बस इस अल्फाजों को आप याद कर लेंगे तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और उठाने को ऊपर उठाना है तो उठाने को अरबी में कहते हैं इरफा कहते हैं। उठाने को अरबी में इरफा, कोई सामान ऊपर उठाना है तो वहाँ पे इरफा भी कह सकते हैं और शील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और ऊपर लो, और ऊपर लो, यहाँ सेंटेंस क्या है, थोड़ा और ऊपर लो, तो कहेंगे सोया। सोया मतलब थोड़ा, व का मतलब और, फोग का मतलब ऊपर, शील का मतलब लो, शील का मतलब लो। अब यहाँ पे दो अल्फाज है, एक उठाना और एक लेना। ठीक है, तो यहाँ अगर हमको कहना है कि उठाना तो हम यहाँ पे फोग इरफा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई सामान है, थोड़ा और ऊपर लो, थोड़ा ऊपर लो, या थोड़ा ऊपर उठाओ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इरफा। इरफा भी बोल सकते हैं या शील भी बोल सकते हैं। तो सोया व फोग शील या सोया व फोग इरफा, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी थोड़ा और ऊपर लो। वही अगर नीचे लेना है तो कहेंगे सोया सोया व ताहत, सोया व ताहत, ताहत यानी नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दाएं बाएं जो भी है इसकी अरबी आप सीख लीजिए। हमने हर वीडियो में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि छोटे 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 शब्दों का, एक एक शब्दों का वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला जुमला लेते हैं। नहीं नहीं नीचे ठीक है, नहीं नहीं नीचे ठीक है। तो आदमी कहता है कि थोड़ा ऊपर लो या थोड़ा दाएं बाएं लो या थोड़ा नीचे लो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई आदमी रहता है तो कहता है नहीं नहीं ऊपर ठीक है, या नहीं नहीं नीचे ठीक है, या नहीं नहीं दाएं ठीक है या बाएं ठीक है, ऐसे आदमी कहता है ना। तो अगर एग्जाम्पल है कि नहीं नहीं नीचे ठीक है, नहीं नीचे ठीक है, इस तरह से आदमी कहता है तो कह सकते हैं ला तय्यब फी ताहत, ला तय्यब। अब यहाँ पे 2 बार नहीं कहना है तो ला 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 यानी नहीं नहीं, 2 बार अगर कहना है तो नहीं नहीं तो ला ला कहेंगे। ठीक, अगर 1 बार कहना है तो सिर्फ 1 बार ला कहेंगे। ठीक, तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है, ठीक। फ़ी का मतलब है होता है, ताहत का मतलब नीचे। अगर ऊपर ठीक है तो कहेंगे ला ला तय्यब फ़ी फोग, ऐसे कहेंगे। अगर नीचे ठीक है तो कहेंगे ला ला तय्यब फ़ी ताहत, यानी नीचे ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे ख़याल से यह ठीक नहीं है, मेरे ख़याल से यह ठीक नहीं है। अगर उसी में कोई आदमी रहता है, ऐसा काम करते रहता है तो कहता है मेरे ख़याल से यह ठीक नहीं है, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों मैं नीचे अरबी का लिखावट भी दे रहा हूँ, ठीक है, देता हूँ, ताकि आप अगर अरबी जानते हैं तो आप उसका सही स्पेलिंग पकड़ सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, क्या बोला है, उसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में लिखा जाता है तो एक ही लफ्ज़ से, शब्दों से कई अल्फाज लिखते हैं, लेकिन अरबी में लिखते हैं तो सबका अलग अलग शब्द होता है, सबकी अलग अलग स्पेलिंग होती है। अगर स्पेलिंग बदल गया, एक स्पेलिंग का एक हर्फ बदल गया तो तर्जुमा बदल जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि एक होता है सब या सारा के लिए क्या कहते हैं, कुल, कुल कहते हैं ना, तो छोटा काफ से कुल होता है, तो इसका मतलब होता है सब या सारा, सब या सारा। ठीक, और एक होता है कुल, बड़ा काफ से, जिसको लोग गुल बोलते हैं। ठीक है, तो गुल का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना। ठीक है, तो ये अल्फाज बोलने के लिए हिंदी में अगर लिखेंगे तो एक तरीके से लिखेंगे, लेकिन लोग गुल बोलते हैं तो गुल लिखता है आदमी, लेकिन असल जो होता है वो कुल होता है, गुल नहीं होता।
ठीक है। तो कहेंगे मेरे ख़्याल से यह ठीक नहीं है, तो कहेंगे ला अतअक्किद अन हादा सही, अन हादा सही, ला अतअक्किद अन हादा सही। अब इसमें ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ला का मतलब नहीं। अब कहेंगे अतअक्किद का मतलब क्या होता है, तो पीछे मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर कन्फर्म है, आदमी कहता है ना कि यह ठीक कन्फर्म है, सच है, सही है, तो वहाँ पे अकीद का इस्तेमाल करते हैं। अकीद का मतलब होता है सच, सही, अकीद कहते हैं ना, अकीद, तो उसको कहते हैं अत अकीद। अत अकीद यानी मेरे ख्याल, अत अकीद यानी मेरा ख्याल, यानी मेरा सोचना, ठीक है। अत अकीद का मतलब मेरा ख्याल या मेरा सोचना। अनहादा सही, अनहादा सही, हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, और सही यानी सच को अरबी में सही कहते हैं, उर्दू में भी सही ही कहते हैं, हिंदी में भी सही कहते हैं और अरबी में भी सही कहते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे ख़्याल से यह ठीक नहीं है, तो कहेंगे ला अतअक्किद अन हादा सही, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करें तो कहेंगे इज़ा माज़ा नफ़अलु अलान। तो अब हम क्या करें, तो कहेंगे एज़ा, एज़ा का मतलब होता है तो, अगर, गर, ये जो भी अल्फाज आते हैं छोटे छोटे हिंदी या उर्दू में, ये तो या गर या अगर, तो इसके लिए एज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। माज़ा, माज़ा का मतलब होता है क्या, माज़ा का मतलब क्या। अब यहाँ एक अल्फाज है नफ़अलु, नफ़अलु, तो इसमें दो अल्फाज हैं, दो सेंटेंस है, एक है न, दूसरा है फ़ालू। फ़ाल का मतलब होता है काम, फ़ाल का मतलब होता है काम, और न का मतलब होता है नहना, नहना का मतलब हमें या हम, ठीक है। एक होता है अना, अना का मतलब मैं, मेरा, मुझे। एक होता है नहना, नहना मतलब हमें, हम या हमारा, ठीक है। तो नहना किसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं, यानी जमा हो गया। एक आदमी है तो कहेंगे अना, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी है तो उसको हम कहेंगे, यानी वहाँ पे नहना या नहनु या हन्ना का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ नहना का न इस्तेमाल किया गया है। नफ़अलु, फ़ैल का मतलब काम होता है, फ़ैल का मतलब काम, जैसे अमल का मतलब, आमिल का शुगुल कहते हैं ना, शुगुल का मतलब काम होता है। तो शुगुल को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कहीं चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फ़ेल है तो फ़ेल का मतलब सिर्फ काम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। और अलान का मतलब अब होता है या अभी होता है, अब या अभी दोनों के लिए अलान का इस्तेमाल करते हैं। अलहीन का इस्तेमाल भी करते हैं, अलहीन और अलान दोनों सेम सेम अल्फाज है, दोनों का मतलब सेम सेम होता है। तो इज़ा माज़ा नफ़अलु अलान, तो अब हम क्या करें, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम कुछ ना करो बस देखो, तुम कुछ ना करो बस देखो, इस तरीके से बोलना हो तो कह सकते हैं अंत ला तफ़अलु, अंत ला तफ़अलु ऐ शै फ़क्त शाहिद, ऐसे। अब इसमें देखिएगा, अंत का मतलब तुम हो गया या आप हो गया। मैंने पीछे बताया कि मर्द को बोलना होगा तो अंत या इंत बोलेंगे, औरत को बोलना होगा तो अंती या इंती बोलेंगे। ला का मतलब नहीं होता है या ना होता है। तफ़अलु, तफ़अलु यानी तुम करो, तुम्हारा काम। तफ़अलु का मतलब तुम्हारा काम या तुम, यानी शुरू में अगर तो का इस्तेमाल करते तो सामने वाले के होता है। ऐ शै, ऐ का मतलब कोई, शै का मतलब चीज़, ठीक है। ऐ का मतलब कोई, शै का मतलब चीज़, यानी तुम कोई चीज़ ना करो, कोई काम ना करो। फ़क्त, फ़क्त यानी कहते हैं ना हम लोग सिर्फ़ कहते हैं, बस कहते हैं, तो उसको अरबी में फ़क्त कहते हैं। और शाहिद का मतलब देखना होता है, देखना भी होता है, गवाह भी होता है, ठीक है। तो फ़क्त शाहिद भी कह सकते हैं या फ़क्त सूफ़ भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में, उसके बारे में, दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो लोगों ने कमेंट्स करके पूछे हैं कि ये चीज़ का मतलब बताइए, ये चीज़ का मतलब बताइए, या जुमले पूछ दिए हैं कि इस जुमले को अरबी में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो मैं उस जुमलों को इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर वो भाई जिनका भी जो सवाल है अगर वो वीडियो देखेंगे तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने वीडियो देखा है और हमें जवाब इसका तसल्ली बख्श मिला है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में, जैसे बहुत से भाई ने पूछा कि उसके बारे में, इसके बारे में, मेरे बारे में, ये सब चीज़ को कैसे अरबी में बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सब अल्फाज आम तौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते। आम तौर पे लोग सीधा सीधा सवाल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमको जाना है कहीं, तो क्या कहते हैं, अना रो। अब अना रो कई जगह इस्तेमाल कर देते हैं। कहाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, हाँ, ये सब जगह के पे इस्तेमाल करते हैं अनार हो, और लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ ये आदमी क्या कह रहा है। ठीक है, तो आम तौर के पे बोल चाल की ज़ुबान में ये सब बातों का ध्यान नहीं लोग रखते हैं कि उसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, अब हुआ बोल दिए तो हुआ का मतलब उस हो गया, उस हो गया, वह हो गया। हाँ, जैसे कह दिया उसके, उसने कहा तो कहेंगे हुआ कल्लम, यानी उसने कहा या वह बोला, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अरबी आदमी बोलता है। लेकिन लोगों ने सवाल किया तो इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ अल्फाजों को इस्तेमाल किया हूँ। जैसे कहना हो तुम्हें कुछ मालूम है, ये एक सवाल हो गया, तुम्हें कुछ मालूम है, तो क्या कहेंगे, हक हल तारफ, हल तारफ शैआ, हल तारफ शैआ, यानी तुम्हें कुछ मालूम है। अब आया उसके बारे में, तो कहेंगे अन दालिका, अन दालिका, यानी उसके बारे में। आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं। ठीक है, अन दालिका कैसे होता है, दालिका लोग बोल देते हैं साफ साफ दालिका, लेकिन दालिका नहीं होता, अन दालिका ज़्वाद होता है, ज़्वाद। तो अन ज़ालिका यानी तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में, तो कहेंगे हल तारफ शैअ अन ज़ालिका। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर अरबी का स्पेलिंग अगर बोलने में गलती होता है ना, तो उसका तर्जुमा बदल जाता है, उसका तर्जुमा बदल जाता है। जैसे एक अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कुल, कुल, कुल का मतलब क्या होता है, सब या सारा होता है। ठीक है, दूसरा होता है कुल। तो ये बोलने के अल्फाज देखिए, एक जो सब और सारा होता है कुल का मतलब, तो उसको कहते हैं कुल, यानी वो मुंह के ऊपर ऊपर से निकल जाता है। लेकिन दूसरा होता है कुल, तो उसको वो बड़ा काफ से होता है, तो उसको हलक के अंदर से बोला जाता है कुल। तो इस कुल का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना। ठीक, आप कुरान पढ़ें, कुरान में है कुल हो अल्लाहु अहद, तो ये कुल, तो इसका मतलब होता है कि कह दो या कहना या बोलना। ठीक है, तो ये कुल जो होता है इसका मतलब कहना और बोलना और बताना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी होगी बोलने में और समझने में। इसी कुल को लोग बोलते हैं गुल, गुल, गुल बोलते हैं। ठीक है, लिखा रहता है कुल बड़ा काफ से, लेकिन बोलने के लिए लोग गुल बोलते हैं। तो अगर हमको कहना है कि तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में, तो हम कहेंगे हल तारफ। हल का मतलब होता है क्या, यानी मतलब हो गया तुम्हें क्या, कुछ क्या मालूम है उसके बारे में, या तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में, इस तरीके से। तो यहाँ पे हल तारफ, तारफ मतलब तुमको मालूम है, हल मतलब क्या। ठीक है, शैअ मतलब कुछ, शैअ मतलब, शै का मतलब कुछ होता है, चीज़ होता है, अन दालिका यानी उसके बारे में। लोगों दोस्तों वीडियो को मतलब किसी भी जुमले को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, अगर समझेंगे नहीं तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है मेरा। बहुत से लोग कहते हैं आप बड़ा वीडियो बना रहे हैं, छोटा नहीं बनाते, तो भाई समझाने में वक्त लगता है। ठीक है, इसके वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर ये कहना हो तो कैसे कहेंगे, कहेंगे लेमाज़ा। लेमाज़ा का मतलब होता है क्यों, लेमाज़ा का मतलब क्यों, अंत का मतलब तुम, तसालूनी, तसालूनी, सालूनी, सालूनी का मतलब होता है पूछना। ठीक है, सालून का मतलब पूछना होता है, सालूनी का मतलब मैं पूछ रहा हूँ या मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, तसालून यानी तुम मुझसे पूछ रहे हो। यहाँ पे तो का इस्तेमाल हो गया, मतलब वो अंत। ठीक है, जैसे अंत का मतलब तुम होता है, उसी तरीके से किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर तो इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाले के लिए यानी अंत के जगह पे वो होगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो अंत को हटा भी सकते हैं और तसालुनी सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन अगर अंत तसालुनी हम कहते हैं तो सामने वाले को समझने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो हम अरबी में कहेंगे लिमाज़ा अंत तसालुनी। किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उसका मतलब मेरा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, कहते हैं कफ़ील, कफ़ील मतलब कफ़ील, कफ़ीली मतलब मेरा कफ़ील। जवाल, जवाल का मतलब मोबाइल, अब कहेंगे जवाली यानी आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो ली बन जाएगा, तो जवाली मतलब मेरा मोबाइल। ठीक है, सैयारा, सैयारा का मतलब क्या होता है गाड़ी, अब कहेंगे सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। ठीक है, मेरी गाड़ी। सात, सा का मतलब क्या होता है
टाइम होता है, वक्त होता है, घड़ी होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम कहेंगे साअती, तो साअती का मतलब हो गया मेरा घड़ी या मेरा वक्त या मेरा समय, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से समझा भी जाता है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो कहेंगे लिमाज़ा अंता तसअलूनी, मुझे पता है पर बताऊंगा नहीं, मुझे पता है पर बताऊंगा नहीं। दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं इसका सारा ऐसे ऐसे करके जवाब भी उसमें दे रहा हूँ। किसी ने जुमले पूछे हैं तो जुमले का मैं मतलब बताया हूँ, और किसी ने अल्फाज पूछे हैं तो जुमले में हम उसको इस्तेमाल करके बता रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अलग से उसका मतलब बता रहा हूँ कि क्या चीज़ का क्या मतलब होता है, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बताया, इसलिए मैं जुमले बनाया हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है तो कहेंगे आरफ, पीछे आया तारफ़, तारफ़ आया ना, तो तारफ़ का मतलब क्या होता है, तुमको पता है, तुमको पता है या तुम जानते हो या तुम्हें मालूम है, ठीक है। अब आया यहाँ मुझे पता है, तो मुझे पता है को कहेंगे आरफ़, आरफ़ यानी मुझे पता है। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम अ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए होगा, अल्फाज के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए होगा, और अल्फाज के शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे तो अपने के लिए होगा, है ना। एक और चीज़ बता दूं, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप तो का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाले के लिए होगा, है ना, और किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर क का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सामने वाले के लिए होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम्पल है, कहते हैं सलाम अलैका, सलाम अलैका, अलैका, अलैका का मतलब होता है, अला का मतलब होता है पर, क मतलब तुम, यानी तुम पर, सलाम यानी सलामती हो तुम पर, तो सलाम अलैका कहते हैं ना, यानी सलामती हो तुम पर, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आरफ़, आरफ़ यानी मुझे पता है, वह का मतलब और, लाकिन, लाकिन यानी लेकिन, लन अगुल, लन अगुल यानी अगुल का मतलब होता है मैं बोलूँगा या मैं बताऊँगा, लन अगुल यानी मैं नहीं बताऊँगा, लन अगुल यानी मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा, या मुझे पता है और मैं नहीं बताऊंगा, इसको का ये सेम ये जुमला है, और इसको अरबी में बोलेंगे तो आरफ वलाकिन लन अगुल, यानी मुझे पता है और नहीं बताऊंगा, या मुझे पता है लेकिन नहीं बताऊंगा, इसका मतलब ये होता है। तुम पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो, अगर कहना हो तुम पूछ रहे हो या तुम जानना चाहते हो, मतलब ये होता है, देखिए हम हिंदी में किस तरीके से बोलते हैं, तुम पूछ रहे हो या तुम पूछोगे या तुम जानना चाहते हो या तुम जानने के लिए बात कर रहे हो, ये सब पूछते हैं ना। तो अरबी में कहेंगे अंत तसाल, अंत तसाल, अंत का मतलब तुम, तसाल का मतलब पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो, तो कहेंगे अंत तसाल यानी तुम पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो या तुम जानना चाहते हो, तो कहेंगे अंत तसाल यानी तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब ये होता है। मैंने पीछे बताया कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम तो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने के वाले के लिए होगा, ठीक है, और वही अगर आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे वो भी सामने वाले के लिए होगा। तो अंत तसाल यानी तुम पूछ रहे हो या तुम जानना चाहते हो, इसका मतलब ये होता है। तुम्हें क्या फ़ायदा है, तुम्हें क्या फ़ायदा है, तुम्हें क्या फ़ायदा है, या तुम्हारे लिए किस फ़ायदे का है। हम लोग कहते हैं ना कोई सामान है, हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए किस फ़ायदे का है ये, या तुमको किस फ़ायदे के लिए है, या तुम्हें क्या फ़ायदा है इससे, ठीक है। तो उसको अरबी में बोलेंगे मा हिया अल फ़ायदा लक, मा हिया, माँ का मतलब देखिए अभी तक आपने सुना होगा किसी के भी वीडियो में, या लोग बोलते हैं कि माँ का मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माँ का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या, इसका एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम कहते हैं ना माँ असमुक, माँ असमुक, माँ असमुक का मतलब क्या होता है, आपका नाम क्या है, माँ असमुक, माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम हो गया, और क का मतलब तुम्हारा, तो आपका नाम क्या है, तो माँ असमुक, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो वही माँ ही या अल फ़ायदा लक, अल फ़ायदा लक यानी तुम्हें क्या फ़ायदा है, लक का मतलब होता है तुम्हारे लिए, ठीक है, लक का मतलब होता है तुम्हारे लिए, फ़ायदा को तो सब लोग जाता है फ़ायदा, हिया का मतलब वह भी होता है और इस भी होता है ना। तो तुम्हें क्या फ़ायदा है, तो कहेंगे मा हिया अल फ़ायदा लक, इस तरीके से बोल सकते हैं। माँ का मतलब क्या, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा है तुम्हारा कोई यहाँ रहता है,
तुम्हारा कोई यहाँ रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसी आदमी का जिक्र नहीं किया गया कि यहाँ पे आदमी रहता है या जानवर रहता है आपका। ठीक है, लेकिन कोई रहता है तो कौन रहता है? आदमी ही कोई रहेगा। ठीक, जानवर के बारे में कोई अगर पूछेगा तो उसका नाम लेकर के आदमी कहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई रहता है या कोई तुम्हारा यहाँ रहता है, जुमले आगे पीछे करके बोले जा सकते हैं। तो कहेंगे शख्स, शख्स का मतलब हो गया कोई, शख्स का मतलब हो गया कोई, या नफ़र भी कह सकते हैं या रजाल भी कह सकते हैं। अब रजाल का मतलब और शख्स का मतलब में अंतर होता है। शख्स का मतलब है कि मर्द औरत कोई भी रहेगा तो वहाँ पे हम शख्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये मेल फीमेल नहीं है शख्स, लेकिन रजाल मेल है। ठीक है, नफ़र मेल है ना। अब फीमेल अगर कहना होगा तो वहाँ पे हुरमा है, निसा है, खिद, ठीक है, मदाम है, ये सब औरतें, ये सब अल्फाज आते हैं औरतों के लिए। ठीक, तो कहेंगे तुम्हारा कोई यहाँ रहता है तो कहेंगे शख्स मालक याइश हीना, याइश हीना। अब एक चीज़ यहाँ अल्फाज नया आया है, मैं आपको समझा दूँ कि रहने के लिए अरबी में इस्तेमाल करते हैं सकन। सकन का मतलब होता है रहना। ठीक है, अब इसमें आते हैं बोलने के लिए कई तरीके से। अस्कुन यानी मैं रहता हूँ, तस्कुन यानी तुम रहते हो, सकन यानी कोई भी रहता होगा तो सकन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया याइश, याइश, या ऐन और शीन, या ऐन और शीन, या और शीन। ठीक है, आप अरबी का लिखावट दे सकते हैं या ऐन या और शीन। इससे होता है याइश। याइश का मतलब होता है रहना, याइश का मतलब रहना। या ऐसे आम तौर पे आपने सुना होगा लोग कहते हैं आपका रिहाइश कहाँ है, रिहाइश कहाँ, यानी आपके रहने की जगह कहाँ है। ठीक है, लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में, उर्दू अल्फाज है, उर्दू में लोग कहते हैं रिहाइश, तो वहीं पर रिहाइश को हटा करके याइश, याइश का मतलब रहना होता है। ठीक है, माँ अल्लाह का माँ, माँ का मतलब क्या, माँ का मतलब क्या, अल्लाह का मतलब आपका, लका का मतलब आपका, क्या आपका, शख्स मतलब कोई, याइश यानी रहता है, हीना का मतलब यहाँ, तुम्हारा कोई यहाँ रहता है तो कहेंगे शख्स मालक याइश हीना। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आप हमें कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसका दूसरी बार दूसरे वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। एक भाई ने कल हमें कमेंट्स करके बताया था कि हारने को और जीतने को अरबी में क्या कहते हैं, हारने को और जीतने को अरबी में क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था हमारे पास कि इस वीडियो में हारने और जीतने के बारे में बताया गया है। माशाल्लाह मैंने वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और मैं उस पर इंशाल्लाह कल एक वीडियो, परसों, कल या परसों, अभी रमज़ान के वक्त में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है इसलिए मैं इसको बाद में बना करके अपलोड करूंगा कि हार और जीत के लिए अरबी के कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसको हार और जीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मैंने वो भी देखा, वो हमें तो पता है पहले से, लेकिन आप लोगों को भी पता है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आप लोगों को पता नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसको मैं डालूंगा और लिख करके समझाऊंगा, बताऊंगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।